तो ये अगर 57,000 हेक्टेयर के एरिया में अगर वन जीव अभयारण्य बनता है तो इससे जो है अवैध माइनिंग जो हो रही है, जो लकड़ियों की कटाई हो रही है, इस पर कितना रोक? मुझे याद है कि शिबू सोरेन साहब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने लीज दे दिया था एक प्राइवेट कंपनी को। मैंने इस मामले को उठाया और सुप्रीम कोर्ट में जाके सतपति साहब उसमें वन विभाग के सचिव थे, उन लोगों को अपना एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में बदलना पड़ा, वो रुक गया। तो एक बार हम लोग चाहते हैं कि जितने भी आंकड़े ब्रिटिश पीरियड से लेकर अब तक हैं उनको हम लोग सहेजें, उस पर डिस्कशन करें, फ्रूटफुल डिस्कशन हो और सरकार को भी हम लोग सार्थक सुझाव दें, यही उद्देश्य है उसका। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि झारखंड के कोल्हान प्रमंडल के पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित एशिया के सबसे घने सारंडा जंगल को अब जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाएगा। इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है और आपको बता दें कि अगर सारंडा का जंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनता है तो सारंडा के जंगलों से जो अवैध लकड़ियों की कटाई हो रही है और जो अवैध माइनिंग हो रही है, इस पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। इस संबंध पर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू से जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय मौजूद है, जो कि इसे लेकर के काफ़ी पहले से मांग कर रहे थे। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि कैसे देख रहे हैं जो ये नई चीज़ आई है। सारंडा एशिया का सबसे महत्वपूर्ण साल फॉरेस्ट है। 2003 से 2007 तक चाइना में आयरन ओर की मांग बढ़ी तो सारंडा क्षेत्र में आयरन ओर माइनिंग का लीज लेने में होड़ लग गई। सारंडा के सतह पर साल के पेड़ हैं और नीचे में उच्च क्वालिटी का आयरन ओर है। तो सबकी नज़र लग गई कि साल का पेड़ भड़े कटे, हम नीचे का आयरन ओर निकालेंगे और विदेश में बेचेंगे। मधु कोड़ा जी मुख्यमंत्री थे उस समय, जितने आवेदन आए माइनिंग लीज के आयरन ओर के लिए सबों को जोड़ दिया गया तो सारंडा का जितना क्षेत्रफल है उससे अधिक क्षेत्रफल हो जाता था जो माइनिंग के लिए लीज डिमांड करने वाले एरिया था उसका। तो मैंने देखा, मुझे विडम्बना लगा। मैंने सारंडा में कई बार घूमा, देखा और हम लोगों ने एक सेव सारंडा कैंपेन नाम से एक संगठन बनाया। हम लोगों ने मुहिम आरंभ की और हमने ही कहा था कि जो साल है वो साल के पेड़ भी साल के पेड़ जो है वो ग्रीन स्टील हैं। साल के बड़े कहावत है कि 100 साल खड़ा 100 साल पड़ा तो रत्ती भर भी नहीं सड़ा। उतना समय में तो स्टील में जंग लग के ख़त्म हो जाएगा। तो महत्व तो उसका है और एक तरह से झारखंड का वो फेफड़ा है। हमने प्रयास किया, काफ़ी तर्क जुटाए हम लोग, पुराने जो विद्वान थे उन लोगों से सलाह लिया और उसी समय भारत सरकार ने लिखा कि जो नॉन कैप्टिव माइंस हैं उनको तो बिल्कुल ही उनका लीज रिन्यूअल ख़त्म करिए। मैंने प्रयास किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक स्टडी कराया। स्टडी कराने पर निकला कि करीब 60,000 हेक्टेयर ऐसा एरिया है सारंडा के अलग अलग भाग में जिसको इनवायलेट कंपार्टमेंट घोषित करना चाहिए। मतलब जिसका कोई उस एरिया का वायलेशन नहीं होगा, नहीं माइनिंग लीज नहीं होगी वहाँ पर। सरकार माइनिंग लॉबी के दबाव में करना नहीं चाह रही थी। मैंने 2012 में हाईकोर्ट में PIL फाइल किया, काफ़ी दिन तक चला और जाके अंत में नतीजा यही निकला कि सारंडा के एक बड़े भूभाग को संरक्षित करना जरूरी है। और कुछ विद्वान से DS श्रीवास्तव साहब हैं जिन्होंने सारंडा पर अध्ययन किया था हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि सारंडा में देखिए कितने एरिया को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना सकते हैं। सर, एक सवाल है मेरा यहाँ पर कि सारंडा के जो घने जंगल है इसे वन जीव अभयारण्य बनाने की जो मांग उठ रही है ये 2009 से उठ रही है और पिछले 2 साल पहले की अगर बात करें तो NGT ने भी आदेश दिया था कि वन जीव अभयारण्य बनाया जाए, लेकिन सरकार की ओर से इसे लागू नहीं किया गया था। तो ऐसे में क्या कुछ उसके पहले मैं पढ़ते रहता हूँ वन विभाग के दस्तावेजों को जी। तो इनका जो 1970 में वर्किंग प्लान बना था उस वर्किंग प्लान में एक जगह जिक्र है कि ब्रिटिश पीरियड में
सारंडा के ससंदा इलाके को गेम सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। अब मैंने उसको खोजाया, कहीं भी ये नोटिफिकेशन मिला ही नहीं। विधानसभा में मैंने सवाल किया, यहाँ के अफसर पटना जाके वहाँ आर्काइव में खोजे, पता नहीं कौन इस नोटिफिकेशन को गायब कर दिया था। ये नोटिफिकेशन आधार बना कि हम लोग मांग करें कि जो ब्रिटिश पीरियड में गेम सेंचुरी था उसको सेंटर बनाकर सारंडा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाए। जी। तो लोग गए, 2 साल पहले एनजीटी में गए। डॉक्टर आर.के. सिंह हैं, वन्यजीव विशेषज्ञ हैं, सारंडा पर पीएचडी किया है, हमारे सेफ सारंडा कैंपेन में काफ़ी आगे रहते थे, भूमिका निभाते थे वो। ये सब लोग एनजीटी गए। एनजीटी ने कहा कि इसको करना है। सरकार ने एनजीटी के ऑर्डर को गंभीरता से नहीं लिया। तब डी.एस. श्रीवास्तव साहब सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के पिछले डेट पर वन विभाग के सचिव वहाँ तलब किए गए थे। इन्होंने माफ़ी मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि आप 23 जुलाई तक ये प्रस्ताव बना कर दीजिए कि इतना एरिया को, जो मोटा मोटी वही है जिसको इनवायलेट कंपार्टमेंट डिक्लेयर करने की बात 2007-8 में हुई थी, उस एरिया को आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाइए। आज भी माइनिंग लॉबी लगी हुई है, परंतु सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 23 जुलाई तक आप हमारे पास प्रस्ताव भेजिए। हम लोग को उम्मीद जगी है कि अब हिला हवाला ये लोग नहीं करेंगे, तो हम लोगों को उम्मीद है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन जाएगी। अभी जो अध्ययन हुआ है उसमें ऐसी कई प्रजातियां वहाँ पाई गई हैं वन्य जीवों की जो लुप्त हो रही हैं। जी। गौड़ है, चौसिंगा है, ये कई प्रजातियां मिली हैं। हमने भी बताया था कि प्रजातियां हैं यहाँ, इनका संरक्षण होना चाहिए। और जो माइनिंग करने वाले लोग हैं वो समझते हैं कि जब भी इनको संरक्षण की बात आएगी तो उसका खर्च हम ही को वहन करना पड़ेगा। तो अब तो सारंडा में माइनिंग करीब करीब बंद है। जो नॉन कैप्टिव माइंस हैं उसमें माइनिंग बंद है 31 मार्च 2020 के बाद से। तो अब देखिए, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सारंडा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन जाएगी। ये विश्व की सबसे महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से एक होगी। सर, एक सवाल है यहाँ पे मेरा कि एससी का जो आदेश है, जो मेरी जानकारी में है कि 57,000 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया जाए। सारंडा में देखा जाता है सर कि जो लीज एरिया है, जो सरकार लीज पर देती है जहाँ माइनिंग होता है, लेकिन कई स्थानों पर जो है अवैध माइनिंग भी होती है। तो ये अगर 57,000 हेक्टेयर के एरिया में अगर वन जीव अभयारण्य बनता है तो इससे जो है अवैध माइनिंग जो हो रही है, जो लकड़ियों की कटाई हो रही है, इस पर कितना भूगोल है, उसके पूर्वी भाग में ही माइनिंग का लीज दिया गया, वहीं माइनिंग हो रही है, वहीं अवैध माइनिंग भी हो रही है। इस इलाके में मुश्किल है घुसना जब तक कि प्रॉपर लीज नहीं मिलता है। मुझे याद है कि शिबू सोरेन साहब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने लीज दे दिया था एक प्राइवेट कंपनी को। मैंने इस मामले को उठाया और सुप्रीम कोर्ट में जाके सतपति साहब उसमें वन विभाग के सचिव थे, उन लोगों को अपना एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में बदलना पड़ा, वो रुक गया। तो सारंडा का महत्व है और उसी नाते हम लोग वन्यजीव प्रेमी या वन प्रेमी के नाते हम लोगों ने प्रयास किया। अब जाके उम्मीद बंधी है कि 57,000 हेक्टेयर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगी और 13,000 हेक्टेयर में और एक रिजर्व फॉरेस्ट बनेगा। कुल मिला के 60,000 हेक्टेयर हो जा रहा है। सारंडा का कुल क्षेत्रफल 82,000 हेक्टेयर है। बाकी एरिया में माइनिंग हो तो भी काम चलेगा। हम लोग का ही कहना है कि सस्टेनेबल माइनिंग होना चाहिए। जितनी ज़रूरत झारखंड राज्य को है आयरन ओर की, या जितनी ज़रूरत इस देश को है आयरन ओर की, उतनी माइनिंग आप करिए। आप बेतहाशा माइनिंग करके विदेश में भेजने के लिए, किलो के भाव से बेचने के लिए आयरन ओर को माइनिंग मत करिए। ज़रूरत के हिसाब से माइनिंग करिए। ये माइनिंग सस्टेनेबल होगी, एक माइनिंग हो जाएगी, माइनिंग क्लोजर हो जाएगा, वहाँ फिर से हरियाली आएगी, फिर दूसरे इलाके को करिए। तो साइंटिफिक माइनिंग और सस्टेनेबल माइनिंग पर जोर हम लोगों का था और हाईकोर्ट में हमारा रीट है, उसमें भी हमारा यही प्रेयर था। सर, एक आखिरी सवाल कि कल रांची में एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया है सारंडा को संरक्षण को लेकर के। इसमें जो संस्था आपके साथ काम कर रही है वो संस्था भी रहेगी, तो इसमें क्या कुछ जो है वो आप लोग जो है किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे? मैंने बुलाया है व्यक्तिगत रूप से, संस्थाएं भी रहेंगी और इसमें हम
अधिक नहीं 75-80 ऐसे लोगों को जो इसमें रुचि रखते हैं, इस विषय में डिस्कशन होगा। इसका नाम उन्होंने रखा है चेंजिंग फेस ऑफ सारंडा, सारंडा का बदलता परिदृश्य। क्योंकि शुरू से सारंडा पर अध्ययन हुआ है, ब्रिटिश पीरियड में हुआ है, तब से सारंडा कैसे चेंज हो रहा है, किस तरह से एक बार माइनिंग लॉबी के दबाव में सारंडा को बिल्कुल समाप्त करने की बात हो गई थी। अब हमने पीएल किया, डी.एस. श्रीवास्तव गए सुप्रीम कोर्ट, आर.के. सिंह गए एनजीटी, ये सब मिला के जो ऑर्डर आ रहे हैं वो क्या हैं, तो सारंडा का जो बदलता परिदृश्य है उसमें स्थायित्व आ रहा है, सस्टेनेबिलिटी आ रही है। तो एक बार हम लोग चाहते हैं कि जितने भी आंकड़े ब्रिटिश पीरियड से लेकर अब तक हैं उनको हम लोग सहेजें, उस पर डिस्कशन करें, फ्रूटफुल डिस्कशन हो और सरकार को भी हम लोग सार्थक सुझाव दें, यही उद्देश्य है उसका। चलिए, अभी हमने विधायक सरयू राय से बात की। इन्होंने बताया कि सारंडा के जो जंगल है उसे सुरक्षित करने के लिए जो पहल की गई थी, उस पहल पर एससी ने अब मुहर लगा दी है और जल्दी जो है सारंडा के स्वरूप में वो बदलाव देखने को मिलेगा जो लोगों के हित में होगा। द फॉलोअप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in